बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि सब खैर आफियत से होंगे। तो हम बड़ा मज़े का आज बनाने जा रहे हैं करेला और कीमे का सालन। तो सिंपल सी रेसिपी है, आपने भी ट्राई करनी है। कितना खूबसूरत तरीके से हमने सादा सी रेसिपी के साथ बनाया है जी। करेले मैंने धो के इनका पानी निकाल लिया था, इनको अच्छे से वॉश करके तो 2-3 घंटे के लिए धूप में रखा। फिर उसके बाद मैंने इनको जो है इनको अच्छे से वॉश कर लिया दोबारा से, और फिर एक पैन में मैंने इनको थोड़ा सा पानी खुशक होने के लिए डाल लिया। ठीक है, साथ साथ मैंने गोल स्पाइसेस स्टाइल में काट लिए प्याज और टमाटर, और इनको ये जो करेले हमने धो के पानी खुशक करने के लिए डाले थे, इसको मैं तकरीबन 10 मिनट तक अच्छे से लो से मीडियम फ्लेम पे थोड़ा सा गोल्डन ब्राउन कर लूँगी जी। जब ये आप देखें करेलों का कलर जो है वो चेंज हो रहा, इसी में आपने इसको हल्का हल्का सा फ्राई कर लेना है। लेकिन ये है कि इसकी आंच आप स्लो नहीं रखेंगे, थोड़ी सी ज़्यादा ही रखेंगे, क्योंकि करेले जो है वो वाहिद चीज़ है, वाहिद सब्ज़ी है जिसको तेज़ आंच पे फ्राई किया जाता है। ठीक है, तो आपने भी अपनी जो आंच है चूल्हे की उसको मीडियम से थोड़ा हाई पे भी कर सकते हैं आप। बस ये है कि आप इसका ध्यान रखें कि जले नहीं, बस इनका कलर चेंज हो जाए। और कुछ लोग तो जो है जी इसको बहुत ज़्यादा ब्राउन कर लेते हैं और कुछ इसको कच्चा छोड़ देते हैं। सो इसलिए हम इसका कलर चेंज ज़रूर करेंगे, ना बहुत ज़्यादा हम इसको गोल्डन कर लेंगे और ना ही कच्चे रखेंगे। तो सादा से दस्तरखान में आप कहाँ से ये वीडियो देख रहे हैं कमेंट में ज़रूर बताया करें। आपके कमेंट और आपके लाइक्स का इंतज़ार रहता है। सो आप एक कमेंट कर दिया करें, आपकी चाहत हमारे लिए बहुत मायने रखती है जी। ये देखें, इसका कलर मैं आपको दिखाना चाह रही हूँ, बहुत ज़्यादा जो है वो डार्क नहीं रखना। अब इसको थोड़ा सा मैंने कर लिया है ब्राउन, और अब इसको मैं हल्के हाथों से निकाल लूँगी। अब जो ऑयल बचेगा उसमें हम प्याज को अच्छे से पका लेंगे, थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे जी। अब ये मैं इसको निकाल रही हूँ। तो आप ये प्रोसेस भी इसी तरह से करते जाइएगा जिस तरह से वीडियो में आप देख रहे हैं। ठीक है, प्याज का ये जो करेलों का पानी है इसको आप अच्छे से धो के दबा के हाथों के साथ तो निकालिएगा, क्योंकि इसमें कड़वाहट जो है वो रह जाती है। तो अब ये मैंने कढ़ाई में जो ऑयल था उसी में मैंने वो जो प्याज थोड़े से बारीक बारीक काट लिए थे गोल गोल शेप में, बहुत ही खूबसूरत तरीके से। सो आपने भी इसी तरह उसी ऑयल में आपने ये ब्राउन होने के लिए रख देना। बहुत ज़्यादा इसको भी गोल्डन ब्राउन नहीं करेंगे हम, बस इसको थोड़ा सा हम लाइट सा रखेंगे, सोते करेंगे प्याज को, और फिर इसमें हम कीमा ऐड कर लेंगे। कीमा मैंने पहले ही वॉश कर लिया था जी। वीडियो में इतना लंबा चौड़ा दिखाने की ज़रूरत नहीं होती। सो कुछ चीज़ें होती हैं जो प्रॉपर ऑलरेडी रेडी करके रखी होती हैं। इसमें हमने कीमा धो के अच्छे से साफ़ करके पहले ही रख लिया था। अब ये देखें जी, प्याज मैंने सौते कर लिया अच्छे से, और जब मुझे लगा कि प्याज जो है वो अच्छे से सौते हो गया तो मैं इसमें कीमा भी ऐड कर लूँगी। सो आपने भी इस तरह से 1 किलो कीमा है और 1 किलो के बराबर ही करेले थे, जो कि धो के वॉश होने के बाद 3 पाव रह गए थे। ठीक है, तो ये इसमें थोड़ी सी कमी आ जाती है जब इसको वॉश करते हैं आप, तो उसमें थोड़ी सी कमी आ जाती है उसके वज़न में। ठीक है, तो आप अपने मुताबिक जिस तरह से आपको जितनी क्वांटिटी पसंद है उसमें कीमा या करेले ज़्यादा करना चाहें तो आप कर सकते हैं, आपकी अपनी चॉइस है। अब इसको मैं हल्के से दम पे रख दूँगी। ये देखिए जी, ये दम पे जो है ना, हल्के हल्के दम पे मैं इसको पका रही हूँ। आँच तेज़ करने की ज़रूरत नहीं है। ये देखिए इसका कलर चेंज हो गया। अब ये स्पाइसेस आप देख लें,
1 चम्मच सुरख मिर्च है, हल्दी है आधा चम्मच, थोड़ा सा कुटा भुना ज़ीरा है, नमक मैंने इसमें बहुत कम क्वांटिटी में रखा है। ये बात काबिल गौर है क्योंकि करेले में हमने पहले ही नमक जो है ना वो ज़्यादा डाला था, जो कि उसका पानी निकालने के लिए यूज़ होता है। तो इसलिए करेलों में हमेशा नमक आप कम क्वांटिटी में डाल लें, जैसे कि आप प्रॉपर हंडिया में डालते हैं उससे आपने कम ही डालना है। अब इसको मैंने जो टमाटर है और हरी मिर्च है इसको मैंने इसमें डाल के तो इसको हल्की सी आंच पे दम पे लगा दिया फिर से। अब ये हमारा कीमा जो है वो बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से इसका कलर भी चेंज हो गया और इसमें सारे जितने भी हमने चीज़ें डाली थी वो अच्छे से भुन गई थी। हल्की आंच पे 10 से 15 मिनट मैंने रखा था, तो वो बड़े ही ज़बरदस्त तरीके से जो है ना वो भुन गया था। अब जो फ्राई करेले थे वो मैंने इसमें ऐड कर दिए हैं। तो आप देख सकते हैं स्क्रीन पे कि इसमें फ्राई जो ऑलरेडी मैंने करके रखे थे करेले उनको भी मैंने डाल दिया और अब फिर इसको 5 मिनट के लिए दम पे लगा देंगे ताकि करेलों में कीमे का टेस्ट रहे। 5 मिनट दम के बाद देखें जी कितनी खूबसूरत से लुक आ गया हमारे सालन की। आप इसको रोटी और नान के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। तो वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अपनी दुआओं में याद रखिएगा, अपने और अपने मुल्क की हिफाजत के लिए दुआ कीजिएगा। अल्लाह ताला हम सबका निगहबान रहे। अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।